नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे फिजिक्स चैनल +2। मैं सुरेश सर आपके साथ एक बार फिर बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 7th फेज 1,70,000 से अधिक की वैकेंसी। आपकी तैयारी चरम सीमा पर होगी। आपकी तैयारी का मोमेंटम बढ़ाने के लिए आज मैं जीके जनरल नॉलेज का सेट 2 लेकर के आया हूँ। आप कॉपी निकालिए, कलम लीजिए हाथ में और सेल्फ टेस्ट देना शुरू कीजिए। कितना पानी में आप हैं, आप कितनी गहराई में हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 जीके सेट 2। इसके पहले मेरा सेट 1 आ चुका है और सामान्य विज्ञान का 10 सेट आ चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला हो तो उसको आप देख लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ 1993 से लेकर के बीपीएससी द्वारा जितनी बार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई है उसके क्वेश्चंस को मैं आपके इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए रख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है दिया हुआ, देखिए। देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काका कालेलकर। देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काका कालेलकर। कौन सा आपकी नज़रों में सही है? आपने उसको चिन्ह लगा लिया होगा और सही ऑप्शन इसका है ए, देवकीनंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, घासीराम कोतवाल, ये किताब का नाम है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, विजय तेंदुलकर, खुशवंत सिंह। प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, विजय तेंदुलकर, खुशवंत सिंह। आपने चिन्ह लगा लिया होगा, अब उसको मिलाइए फटाफट। चलिए तेईस, चलिए आपके प्रिपरेशन का ये है, मैंने टेस्ट, सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं आप। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, द वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत फेमस बुक है। द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओले, जे.एस. मिली, एडम स्मिथ। डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट ओले, जे.एस. मिली, एडम स्मिथ। आपने चिन्ह लगा दिया होगा। आइए उसको चेक कीजिए, गलत है या सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, भारत भारती। भारत भारती एक पुस्तक है। भारत भारती किसकी रचना है? किसकी रचना है भारत भारती? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। आपने चिन्ह लगा लिया होगा और आप उसको चेक कीजिए। सही ऑप्शन है डी, मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक के लेखक हैं जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, एम.के. गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी। कौन होगा? किस में चिन्ह लगा रहे हैं? सही ऑप्शन है जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एज यू लाइक इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। एज यू लाइक इट के रचनाकार कौन है? किसने इसको लिखा है? जी.बी. शॉ, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, चार्ल्स डिकन। जी.बी. शॉ, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट, चार्ल्स डिकन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार दिया है उसमें कौन सा अधिकार इसमें शामिल नहीं है? पहला है समानता का अधिकार,
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सी नंबर में है काम पाने का अधिकार, और डी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा ऐसा अधिकार है जो संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को नहीं मिला है? आपने चिन्ह लगा लिया होगा और उसको चेक कीजिए। सही ऑप्शन है सी, काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार अभी सभी व्यक्तियों को भारतीय संविधान में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? मतलब राज्यसभा में जो व्यक्ति चुन कर जाते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुन के जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। तो लोकसभा का होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का होता है 6 साल, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज है तो उसको राष्ट्रपति कब रिमूव कर सकता है, कब हटा सकता है? जब उन्हें प्राप्त होता है क्या? पहला, न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव, मतलब कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, वहाँ का जो एसोसिएशन है उसके द्वारा कोई प्रस्ताव पारित होता है। बी नंबर कह रहा है न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों द्वारा पारित प्रस्ताव, जितना जस्टिस है उसमें से एक न्यायाधीश को हटाना है तो रेस्ट न्यायाधीशों के द्वारा एक पारित प्रस्ताव है मिलता है। आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित प्रस्ताव, 28 राज्यों में से आधे राज्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव मिलता है उसको। और डी में है संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उस जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव मिलता है। तो किसके आधार पर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, तो आप जानते हैं भारत की जो सरकार है राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की आयु, रिटायरमेंट का सामान्य आयु कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ का था सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का है 58 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो आप याद रखेंगे, आपको जो एक चिन्ह लगाए होंगे आप लगा लिए होंगे उसमें, लेकिन आप याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो 65 है और हाई कोर्ट का जो है वो 62 है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? राज्य का विधानसभा, स्टेट असेंबली, झारखंड का, बिहार का, तो इसमें स्टेट असेंबली में मैक्सिमम सदस्य कितना हो सकता है? 400, 450, 500, 550। आपने चिन्ह लगाया होगा और इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, 500 से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? सिटीजनशिप जिसको कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, किस आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है? इसके बहुत से क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें आप देखेंगे जन्म स्थान का आधार, रक्त का आधार, दोनों ए और बी, इसमें से कोई नहीं। तो इसके आधार पर क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? आप भी इसको सही माने होंगे और इसका होना चाहिए सी, मतलब जन्म के स्थान पर हम भारत में नागरिक हो सकते हैं, ब्लड के आधार पर, मतलब जो वंशज का ब्लड आता है उसके आधार पर हम लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय कैबिनेट जो है, सेंट्रल कैबिनेट, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद का दोनों सदन, किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल। आप याद रखेंगे इसको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, दो तरह का क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। और अन्य मंत्रियों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसके सहायता से, किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के परामर्श से। तो ये जो कैबिनेट है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कैबिनेट जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है इसका, इसलिए ऑप्शन होगा इसका
बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, कौन प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय आरएस मतलब राज्यसभा का सदस्य था? प्रधानमंत्री बनने के लिए सामान्य अवस्था में लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और मेजोरिटी पार्टी का लीडर होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि वो राज्यसभा का सदस्य था जब उसको पीएम बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बहुत से भी बने प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन इस ऑप्शन में कौन सा था? तो आप बिल्कुल सही माने होंगे और मुझे उम्मीद है इसका ऑप्शन सही है, इंदिरा गांधी। उस समय इंदिरा गांधी लोकसभा का सदस्य नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों में कौन सा स्वतंत्रता शामिल नहीं है? भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है उसमें कौन सा इसमें अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। माने आप विचार व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में नहीं दिया है, इसलिए ये भी करेक्ट होगा। 16 नंबर आइए देखिए, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर इंडिया में। श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सरोजनी नायडू, कुमारी पद्मजा नायडू, श्रीमती तारकेश्वर सिन्हा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया एनी स्टेट किसमें था? तो आप याद रखेंगे, अगर आप जानते होंगे तो बिल्कुल सही माने होंगे। इसका ऑप्शन है सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी वो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? धन विधेयक जो है मनी बिल, वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो विधेयक की चर्चा आप लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर हम एक वीडियो मेरा आ रहा है धन विधेयक पर। तो धन विधेयक को प्रमाणित कौन करेगा कि यह धन विधेयक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, अध्यक्ष लोकसभा। आप चिन्ह मार लिए होंगे, आप मिलाइए इसको। ये है अध्यक्ष लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स द बिल इज वेदर मनी बिल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बासु, भजनलाल, नीतीश कुमार, पीके चामलिंग। ज्योति बासु, भजनलाल, नीतीश कुमार, पीके चामलिंग, कौन सबसे ज्यादा दिन तक रहा है? लगा लिए चिन्ह। सही ऑप्शन है पीके चामलिंग। पीके चामलिंग, पीके चामलिंग जो थे वो 24 वर्ष 166 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, और ज्योति बसु जो रहे थे 23 वर्ष 138 दिन। 23 वर्ष 138 दिन ये मुख्यमंत्री रहे थे, और पीके चामलिंग सिक्किम के हैं, 24 वर्ष 166 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा जस्टिस था जिस पर इम्पीचमेंट चलाया गया था? महाभियोग मतलब उसको हटाने के लिए, लेकिन असफल हो गया था। तो कौन से थे? हंसराज खन्ना, एएन ग्रोवर, एम हिदायतुल्ला, वी रामास्वामी। आपको याद आ रही है बात? हंसराज खन्ना, एएन ग्रोवर, एम हिदायतुल्ला, वी रामास्वामी। इसका सही ऑप्शन है वी रामास्वामी। ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए पहले पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में जज थे, चीफ जस्टिस थे वहाँ के, और वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद कुछ उन पर आरोप लगा था, कुछ घोटालाबाज के रूप में उन पर कुछ डिसीजन के रूप में लगा था, जिसके चलते उनको हटाने का ये इम्पीचमेंट लाया गया था। 20 क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ये तो आप बता सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, वेंकटैया नायडू, भैरव सिंह शेखावत। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, वेंकटैया नायडू, भैरव सिंह शेखावत। चिन्ह लगा लिए होंगे। सही आंसर क्या है? जगदीप धनखड़।
ये इनके पहले थे वेंकटैया नायडू। वेंकटैया नायडू के बाद ये आए। द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? कितना स्कोर आप किए? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि हम आपके स्कोर को भी देख सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर इसी तरह का टेस्ट मेरा वीडियो आपके सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 3 तुरंत जल्द आने वाला है। आप उसको ज़रूर देखेंगे। चलिए, थैंक यू।